हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज मॉर्निंग से कुछ ऐसी वियर्ड एनर्जी पिक हो रही है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन की। तो मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी लगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कलेक्टिव में जो डियर बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुकी हैं वो फिर से डिसबैलेंस हो या फिर वो कुछ गलतियां कर बैठें जो इस वक्त उन्हें नहीं करना है। क्योंकि 8 पोर्टल के टाइम हमने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलतियाँ करते हो तो वो जो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, फिर वो चीज़ें कहीं आप ख़राब ना कर बैठो। इसलिए ये ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि अभी एनर्जी क्या चल रही है और डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक वियर्ड सी एनर्जी है कलेक्टिव में, स्पेशली आप लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है। एक ऐसी एनर्जी आप लोगों को हिट कर रही है, मानो आप लोगों का जो कनेक्शन है आपके पार्टनर, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, वो टूटता हुआ आपको फील हो रहा होगा। और ऐसी चीज़ें जो अनक्लियर है, मतलब आपको कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा है कि चीज़ें हो क्या रही है मेरे लाइफ में और मैं कहाँ जा रही हूँ इस जर्नी में, और मुझे कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है आखिर मेरे जर्नी का अंत क्या है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के प्लान में, स्पेशली उन चीज़ों में जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। भले वो चीज़ अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है, बट इसका ये मतलब नहीं डिवाइन की नज़र आप पर नहीं है, क्योंकि हम स्पेशल बच्चे हैं डिवाइन के। हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए हमेशा पुश करते हैं हमारी हायर सेल्फ, हायर बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर या फिर एंजल्स नंबर के थ्रू। हमेशा हमें गाइडेंस मिलते रहती है, जो कि आप लोगों को भी मिल रही होगी। बट इस वक्त क्या होता है, जब हमारा कनेक्शन हमें ऐसा लगता है कि अब फिर से जोड़ नहीं सकता, बट ऐसा वो है ही नहीं। जो डिवाइन ने खुद जोड़कर आप लोगों को भेजा है, वो कनेक्शन कैसे तोड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों की ट्रस्ट की यहाँ पे परीक्षा ली जा रही है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें अभी आप लोगों को दिखाई नहीं जा रही है, उस पे आप लोगों को कितना ट्रस्ट है। आप ये तो कहते हैं कि डिवाइन है, डिवाइन हमारा रीयूनियन करवाएंगे, लेकिन आपको क्या ट्रस्ट है पूरी चीज़ों को भुलाकर, जब आप लोगों को पता है कि मेरा डीएम वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ है, फिर भी कहीं ना कहीं एक रोशनी आपके मन में है कि ज़रूर उनके कर्मा क्लियरिंग होने के बाद वो मेरे पास ज़रूर आएंगे। ये उम्मीद के साथ आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने जर्नी में डगमगा रहे हैं, तो यूनिवर्स का ये डायरेक्ट मैसेज है आप सभी के लिए जो इस एनर्जी में हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रखना है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं वो आपके फेवर में हैं। कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट हो ही नहीं सकती है। एक न्यू बिगनिंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती है, एक टावर मोमेंट भी आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सवेरा नहीं होगा। डार्क नाइट वाली सिचुएशन है अभी आपके लाइफ में, लेकिन कुछ ना कुछ एक सवेरा होने के लिए, एक खुशियाँ आने के लिए वो सब कुछ अंत हो रहा है। तो जैसे भी लोग आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर खुद आप ही ट्रिगर हो रहे हो, किसी से बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, तो उसे भी आप डिवाइन के हवाले कर दीजिए कि मुझे इन सब के बारे में सोचना नहीं है। मैं एक सोल हूँ और सोल इतना ओवर थिंकिंग नहीं करती हैं। तो सारी चीज़ों को आप डिवाइन पे दे दो कि मैं अब अपने जर्नी में पूरी तरीके से फोकस के साथ काम करूँगी, और जो आपकी नॉलेज है, आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, उसको इन्हेंस करना है। पावर स्ट्रेंथ किसी को कंट्रोल करके नहीं। डिवाइन आपको देख रहे हैं कि अगर आप अपने डिवाइन मैस्टरिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ये बहुत गलत है। उनको जाने दीजिए, वो आपके ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। जितना दूर जाएंगे उतना ही जल्दी लौट कर आएंगे। तो यहाँ पे नॉलेज आपको अपनी इन्हेंस करना है। क्या क्या नॉलेज है आपके अंदर, बाहरी लोगों से ज़्यादा आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को बाहर लेके आइए एक पावर के साथ। अगर आप कहीं पर भी अपने लाइफ में
उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो जो आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो कब काम आएगी डियर। तो इस तरीके से आप देखिए कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे स्टक हैं और कौन कौन सी ऐसी पावर, कौन कौन सी ऐसी नॉलेज है आपके अंदर जो अब तक बाहर नहीं आई है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपनी हायर सेल्फ से पूछिए, आप अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड से पूछिए, वो आपको आंसर ज़रूर देंगे आपके इंट्यूशन के फॉर्म में। बट यहाँ पे भी बहुत सारी रियल गलती कर बैठती हैं, उस चीज़ को भी हम इल्यूज़न मानने लगते हैं। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे करना है, आप बेशक करिए। जो चीज़ आप लिए नहीं बनी है, वो चीज़ आपसे कहीं दूर हट जाएगी या फिर आपका मन खुद ही हट जाएगा। लेकिन हम ये सोचते सोचते या डरते डरते उस चीज़ को करते ही नहीं है कि पता नहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारा लॉस ही ना हो जाए। क्या पता वहाँ पे आपकी ग्रोथ लिखी हो, बहुत सारा एबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाला हो। लेकिन इस चीज़ को हम इतना लॉजिकली ले लेते हैं तो उस इंट्यूशन को हम अपने लाइफ में उतार नहीं पाते हैं, जो कि आपकी हायर सेल्फ आपको हमेशा गाइड करते रहती है। तो डीएफ अपनी हार्ट स्पेस पे रहिए, अपने हार्ट चक्र से हमेशा कनेक्ट रहिए और स्पेशली अभी ये मेडिटेशन करें जहाँ पे आप अपने हार्ट चक्र पे फोकस के साथ ये इमेजिन करें कि एक डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से फिल कर रही है और आपके लाइफ में एक प्योर एनर्जी, एक लव की एनर्जी फैलते जा रही है और सभी लोग आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। और एक जो प्यार की एनर्जी कहीं आप अभी बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में हैं, वो भी अब बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है और इस एनर्जी को आपके डिवाइन मैस्टरन भी फील कर रहे हैं। एक लव वाली एनर्जी पे अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो उस पे आपको फैथ रखना है क्योंकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए ही ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे कि मैंने बताया आपके अगेंस्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि जो भी आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है उस पे आपको खरे उतरना है, क्योंकि वहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप बोलते तो हैं कि हम बैलेंस हो गए हैं, हमारे डिवाइन से मर्जिंग हो गई है, तो क्या फील कर पा रहे हैं आप डिवाइन को, कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है। एक छोटा सा बच्चा जिससे एक अंधा विश्वास होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि हमारे पेरेंट्स हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, कोई हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। सेम टू सेम आपको भी उसी एनर्जी में आना है। एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप पे विश्वास करता है कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, तो आपको भी ये ट्रस्ट रखना है कि डिवाइन मेरे साथ हैं और मेरा कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इस विश्वास के साथ आपको चलना है, तब देखिए कैसे चमत्कार आपके लाइफ में होते हैं। और इस एनर्जी को ऐसा नहीं कि आप हफ्ते भर 15 दिन तक फील कर रहे हो, उसके बाद फिर से आप वेटिंग की एनर्जी में, आप ब्लेमिंग की एनर्जी में अपने डिवाइन मास्टर को आप ब्लेम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं डिवाइन को ब्लेम कर रहे हो। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो चीज़ें आपसे डिवाइन चाहते हैं कि पूरी तरीके से आप बैलेंस हो जाओ। एक सोल कैसा होता है, ना किसी को ब्लेम करता है ना ही किसी के लिए वेट करता है। तो उस एनर्जी में आपको आना है और कंटिन्यू उसी एनर्जी में आपको रहना है। इस एनर्जी में आने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में आती है, अगर आप अवेयर हो गए तो उस चीज़ से आप बहुत ईजिली वे में बाहर निकल जाओगे। तो ये देखिए कि किस तरीके से आप लोगों की एनर्जी हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत सैड एनर्जी भी है। एक पर्जिंग तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जितना आपने हार्डवर्क किया है थोड़ा टाइम और, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो ये जर्नी आपको बहुत लंबी नज़र आएगी। तो इसलिए आगे का नहीं देखना है, प्रेजेंट में आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस पे ही ध्यान दीजिए। कब आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एनर्जी मैं सुबह से आज जो फील कर रही हूँ, एक पर्जिंग वाली एनर्जी जो मैंने अब आपसे शेयर की है, तो मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।